आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर। श्रोताओं, हमारा और आपका यानी रेडियो और हमारे श्रोताओं का रिश्ता ठीक वैसे ही है जैसे दिया और बाती का, सूरज और रोशनी का और जीवन और सांसों का। एक के बिना दूसरा अधूरा। और आज यानी 20 अगस्त को होता है रेडियो श्रोता दिवस। इस दिवस की हम अपने सभी श्रोताओं को शुभकामनाएं देते हैं और अब आपको सुनवाते हैं रेडियो श्रोता दिवस पर दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के संगीत शिक्षक और श्रोता श्री सुरेंद्र साहू से दीपक हटवार की बातचीत। श्रोताओं नमस्कार। 20 अगस्त को प्रतिवर्ष रेडियो श्रोता दिवस मनाया जाता है और जब हम रेडियो के श्रोताओं की बात करते हैं तो चारों दिशाओं में आकाशवाणी के लाखों की संख्या में हमारे श्रोता हैं जो वर्षों से आकाशवाणी रायपुर से जुड़े हुए हैं और आप सभी श्रोताओं का उत्साहवर्धन, संबल और प्यार हमें वर्षों से आपके पत्रों के माध्यम से मिल रहा है और आप सभी सुधी श्रोताओं की वजह से ही हमारे विभिन्न कार्यक्रमों के प्रस्तुतकर्ताओं का नाम जन जन तक पहुंचा है। तो आज रेडियो श्रोता दिवस पर हम अपने सभी श्रोताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए यही कामना करते हैं कि आपका और आकाशवाणी रायपुर का ये स्नेह का जो बंधन है वो सदैव अटूट बना रहे। इस कार्यक्रम के लिए आज हमने एक ऐसे व्यक्तित्व से संपर्क किया है जो उन लोगों के लिए कार्य करते हैं जिनके लिए आकाशवाणी का प्रसारण उनकी अपनी एक पूरी दुनिया है, क्योंकि वे मन की आंखों से देखते हैं, मन की आंखों से महसूस करते हैं और उनके लिए रेडियो एक बहुत बड़ी दुनिया है। तो आज हम बातचीत करने जा रहे हैं श्री सुरेंद्र साहू जी से। आप आकाशवाणी रायपुर के बहुत पुराने श्रोता होने के साथ साथ दृष्टिबाधित दिव्यांग जनों के लिए कार्य करते हैं। सुरेंद्र साहू जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दीपक भैया, और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुरेंद्र जी, आप दृष्टिबाधित लोगों के लिए काम करते हुए आकाशवाणी रायपुर के स्वयं एक बहुत अच्छे श्रोता हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी के प्रसारण आप जब से सुन रहे हैं, उन प्रसारणों को सुनते हुए आकाशवाणी रायपुर के प्रति आपके मन में किस तरह की भावनाएं हैं जो आज आप व्यक्त करना चाहेंगे? मैं आकाशवाणी रायपुर को विगत 50 वर्षों से सुन रहा हूँ। शायद आपको यकीन ना हो, क्योंकि मेरी पैदाइश जो है रायपुर की है और 1963 की मेरी पैदाइश है। तो मुझे अच्छे से याद है कि मैं जब 8, 9, 10 साल का था तब से मैं रेडियो सुन रहा हूँ, क्योंकि घर में रेडियो था पिताजी के पास में, बड़ा वाल्व वाला। और वो शुरू से ही हमारे यहाँ जो सुबह से जो सभा होती थी उस समय 6 बजे की जो सभा है और 9:30 बजे तक चलती थी, और उसके बाद भी सीधे शाम को शुरू होती थी। दोपहर की सभा नहीं होती थी उस समय। तो वो जमाने से मैं ये रेडियो सुन रहा हूँ और आज भी सुनता हूँ। मेरी सुबह ही रेडियो से होती है, आकाशवाणी रायपुर से होती है विशेष करके, और मेरी शाम भी आकाशवाणी रायपुर से होती है। रात गए तक मैं जो है उसे सुनता रहता हूँ, उनके कार्यक्रमों को। और मेरा प्रिय कार्यक्रम अगर आप कहें तो सबसे पहले तो वो भजनों का जो कार्यक्रम आता है सुबह की जो सभा में, वंदना जो है वो मैं सुनता हूँ, पूरा सुनता हूँ रोज। और एक मैं सुनता हूँ आपका जो चिंतन होता है, तो वो वहाँ से मेरी सुबह होती है और फिर लगातार कार्यक्रम जो है सुनते रहता हूँ। और इस बीच में अपने जो मेरा जॉब है शासकीय दिव्यांग महाविद्यालय माना केंद्र रायपुर में दृष्टिबाधित छात्रों को संगीत सिखाने का, तो वो भी मैं करता हूँ। और फिर शाम को जैसे ही आता हूँ तो फिर से मैं रेडियो से जुड़ जाता हूँ। और इस तरीके से रेडियो से मेरा संपर्क जो है आज भी पूरी तन्मयता के साथ है। और मेरे जीवन का जो ज्ञान है उसमें रेडियो का बहुत बड़ा स्थान है। संगीत के जितने कार्यक्रम आते हैं, चाहे वो शास्त्रीय संगीत के हों, चाहे उप शास्त्रीय संगीत के हों, या सुगम संगीत के हों, गीत गजल भजन के हों, और हम छत्तीसगढ़ को बिलोंग करते हैं तो इसलिए छत्तीसगढ़ी भाषा के जितने भी लोकगीत हैं और लोक कार्यक्रम है उसको मैं पूरा सुनता हूँ। और आजकल तो बहुत सुविधाएं भी आ गई हैं मोबाइल में,
तो ज़्यादातर मैं मोबाइल से ही सुनता हूँ, और जो कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगता है तो मैं इसको रिकॉर्ड भी कर लेता हूँ। आज ये सुविधा भी हमारे मोबाइल में आ गई है। और अगर मैं दृष्टिबाधित अपने विद्यार्थियों की बात करूँ तो उनके लिए तो यह जो है एक वरदान है कि वो जो कभी किसी को देख नहीं सकते, लेकिन वो रेडियो से वो बच्चे भी जो लगातार जो हैं जुड़े हुए हैं। मेरे बहुत सारे बच्चे जो हैं, जो पूर्व के हमारे उद्घोषक रहे हैं, मिर्जा मसूद साहब, कमल शर्मा जी, और आज के समय में भी जो नए जो हमारे उद्घोषक साथी हैं, उनको बच्चे लगातार सुनते हैं और उनके कार्यक्रमों को सुनते हैं। उनकी फरमाइशें होती हैं, यहाँ दिव्यांग महाविद्यालय माना केंद्र रायपुर से उनकी फरमाइशें भी जाती हैं, चाहे वो ऑनलाइन जितने भी हमारे जो कार्यक्रम होते हैं हिंदी के, छत्तीसगढ़ी के, तो इनमें बच्चों की बड़ी रुचि रहती है। और दूसरे अगर ज्ञानवर्धन की बात करें तो वो बच्चे भी उसी तरीके से अपने संगीत के कार्यक्रमों में जुड़े रहते हैं, उसका बड़ा लाभ लेते हैं। और एक जो सबसे बड़ा उनको लाभ मिलता है कि वो देश दुनिया से जुड़े रहते हैं। जो उनका 2 समय का जो समाचार का जो प्रसारण होता है, सुबह 8 बजे का और रात को पौने 9 बजे का, तो इसे बच्चे जरूर सुनते हैं। और मैं इस तरीके से उनसे भी जुड़ा रहता हूँ कि हम उनसे कुछ प्रश्न उत्तर भी करते हैं, आज बच्चे आपने क्या सीखा, क्या सुना, है ना। तो इस तरीके से रेडियो की जो भूमिका है हमारे शासकीय दिव्यांग महाविद्यालय के बच्चों के लिए, और जो भी मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ जो दृष्टिबाधित हैं, और उनकी भी यही दिनचर्या है। बहुत सारे जो हैं नए नए कार्यक्रम जो शुरू हुए हैं, इनसे मिलिए, डॉक्टर की सलाह, और ये जो है ज्ञानवर्धक और जो हमारे जीवन में बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों से देश की वाणी, आकाशवाणी जो है वो लगातार मैं सुन रहा हूँ, और मुझे बहुत आश्चर्य है कि इतने पुराने जो हमारे जो उद्घोषक वरिष्ठ रहे हैं उनसे मुलाकात हो रही है कि लीलाधर मंडलोई जी का मैंने सुना, और वो इतना मुझे जो है आश्चर्य भी हुआ और मैं प्रभावित भी हुआ कि देखिए कि कितना बड़ा वो जब सेवा में थे, शासकीय सेवा में थे आकाशवाणी की, तो उन्होंने कितने बड़े बड़े मतलब जो है नवाचार किया उन्होंने। और उसके बाद भी वो जब रिटायर भी हो गए, सेवानिवृत्त हो गए, तो उन्होंने अपनी वो जो कार्य क्षमता है उसको समाप्त नहीं किया। उसके बाद भी आज वो जो है कर रहे हैं। तो ये सब हमको जो है प्रेरणा मिलती है। और मैं भी जब आप सबको बताते हुए बड़ा गौरव महसूस करता हूँ कि मैं पिछले दिसंबर 2024 में रिटायर तो जरूर हो गया, लेकिन इन बच्चों के बीच में जो रह करके, दृष्टिबाधित बच्चों के बीच में रहकर जो मुझे एक आनंद मिलता है, एक संतुष्टि जो मिलती है, वो उसका मैं बयान नहीं कर सकता आपको जो है। तो ये भी मैंने अपने जीवन में जारी रखा हुआ है। और रेडियो की जहां तक बात है तो मैं तो तारीफ जितनी भी की जाए उतनी कम है। और मैं अगर पुराने अपने उद्घोषक वरिष्ठों का अगर नाम लेना चाहूंगा तो मधुसूदन उषिया जी हैं, कमल शर्मा थे उस समय में। रेडियो से मेरा संपर्क लगभग 1980 से रहा है, जब मैं युवाणी कार्यक्रम से जुड़ा, और उपवन कार्यक्रम में मैं छत्तीसगढ़ी गीत गाता था उसमें जो है। तो लक्ष्मण चोपड़ा साहब जो थे उस समय, लाल राम कुमार सिंह जी से तो बड़ा गहरा परिचय था, और गंगेले साहब थे, और केसरी वाजपेयी साहब जो थे। तो ऐसे करके रेडियो से साक्षात मेरा जो है जुड़ाव रहा। और कार्यक्रम तो मैं आज भी सुनता हूँ, और इतना मतलब अद्भुत जो है यहाँ की जो प्रसारण जो शैली है, और जो उनका प्रसारण है, जो भी कार्यक्रम होते हैं, तो मैं बहुत ही प्रभावित होता हूँ सारे कार्यक्रमों से। बस ये है कि थोड़ी सी कमी मेरे में यह है कि मैं पत्र नहीं लिख पाता हूँ, और मैंने तो संकल्प किया है कि जब तक मेरे शरीर में दम है तब तक मैं इन बच्चों की सेवा करूंगा। पूरी भावना से, शिद्दत से मैं इन बच्चों के बीच में रहना चाहता हूँ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं जो है फिर से रेडियो श्रोता दिवस की मेरे सभी सुनने वाले जो श्रोता मित्र हैं उन सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और ये समय जो है, जिस तरीके से आकाशवाणी ने अपने आप को जो है स्थिर रखा हुआ है, एक दौर था बीच में आया था जब दूरदर्शन का प्रसारण घरों घर होना शुरू हुआ था, तो लोग रेडियो से थोड़ा दूर हो गए थे, लेकिन बाद में जो है उसमें कमी नहीं आई, और उस कमी को पूरा किया हमारे एफएम के जो प्रसारण जब शुरू हुए, है ना। तो वो एफएम से बताइए आज हम बिल्कुल पूरे दुनिया से जो है, विश्व से हम जुड़ गए हैं, और कहीं का भी हम रेडियो जो है सुन सकते हैं।
और हमारा स्थानीय प्रसारण तो इतना अच्छा है कि मैं क्या बताऊं। मैं जो है सुबह 9 बजे लोक संगीत सुनता हूँ एफएम में जा करके, फिर 9:45 पे मैं लोक संगीत जो है प्राइमरी चैनल पर सुनता हूँ। तो इस तरीके से जब तक मैं घर में रहता हूँ तो रेडियो बिल्कुल जो है मेरा हम सफर साथी जो है। और अगर मैं अपने दिल से बात कहूँ तो वो मेरी आत्मा है जो है आकाशवाणी रायपुर विशेष करके। तो सुरेंद्र ये जी, हमारी जी 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 शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप यूं ही सतत रूप से आकाशवाणी रायपुर के प्रसारणों से जुड़े रहें और आपके सानिध्य में जितने भी दृष्टिबाधित छात्र छात्राएं जो हमारा प्रसारण सुन रहे हैं उन्हें भी जोड़े रखिए और भी नए लोगों को आकाशवाणी से जोड़िए। इस बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर से सभी श्रोताओं को रेडियो श्रोता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। रेडियो श्रोता दिवस पर अभी आप सुन रहे थे दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के संगीत शिक्षक और श्रोता श्री सुरेंद्र साहू से दीपक हटवार की बातचीत।